राजनीति की बयानबाजी से आगे बढ़कर अब कथावाचकों की तल्ख जुबान से समाज में मचाई हलचल। जी हाँ, देश के सियासी बयान में बयानबाजी का दौर कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब नेताओं के जुबानी टक्कर से भी आगे बढ़कर कथावाचकों ने अपनी तल्खी से सोशल मीडिया और जनमानस में सनसनी पैदा कर दी है। जहां राजनेता धर्म की राजनीति का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, तो वहीं कुछ कथावाचक धर्म के नाम पर संदेश देने के बजाय सांप्रदायिकता की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। महान कथावाचक जगत गुरु रामभद्राचार्य, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य, पंडित प्रदीप मिश्रा, ये नाम अब केवल धार्मिक प्रेरणा के नहीं बल्कि विवादित बयानों के लिए मशहूर हो चले हैं और इनके बिगड़े बोल समाज में बहस का नया मैदान तैयार कर रहे हैं, जहां धर्म की शिक्षाओं का मकसद भूलकर कटुता और मतभेद को हवा दी जा रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। देश की राजनीति में जुबानी जंग अपने चरम पर है, तो कहीं धर्म के नाम पर कथावाचकों की तल्खी भी सामाजिक समरसता को भारी चुनौती दे रही है। मशहूर कथावाचक अपने विवादित बयानों से न केवल धार्मिक व्याख्या कर रहे हैं बल्कि समाज में नए विवादों के बीज भी बो रहे हैं। ऐसे में जगत गुरु रामभद्राचार्य भी अपने बयानों के चलते सुर्खियों में छा गए हैं। किसी धर्म में महिला को बेबी कहते हैं, किसी पंथ में महिला को बीबी कहते हैं। केवल हिंदू धर्म एक ऐसा है जहां महिला को देवी कहते हैं। उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। इसलिए अब तो प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने विवादित बयानों से लगातार सुर्खियों में रहते हैं। कभी वो दुकानों पर राम और रहमान वालों की पहचान के लिए नेम प्लेट लगाने का आदेश देते हैं, तो वो अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे पर समर्थन व्यक्त करते हैं। शास्त्री ने हिंदू एकता की अपील करते हुए बुलडोजर से पत्थर मारने वालों को सजा देने की बात की और महाकुंभ में न आने वालों को देशद्रोही भी करार दिया था। हाल ही में उनका सबसे चर्चित बयान था कि भारत के मुसलमान नकली है, जिससे धार्मिक माहौल गर्मा गया। में है, लेकिन असली मुस्लिम तो दूसरे देशों में, यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान। धाम पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं, ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। हमें ना राम से दिक्कत है ना रहमान से दिक्कत है, हमें काल नेमियों से दिक्कत है। इसलिए नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो। ये हमारी आज्ञा है। बागेश्वर धाम के सभी दुकानदार 10 दिन के अंदर नेम प्लेट टंगवा लें, नहीं तो इसके आगे विधिक कार्रवाई धाम समिति की तरफ से कानून को साथ में लेकर कानून को ज्ञापन, प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा, फिर बाद में मांग करिएगा। के प्रति उत्साह देखो तुम, इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए। जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। कल मौनी अमावस्या को विचार भले ही मौन हो गए, पर वो वाणी भले ही मौन हो गए, पर विचार क्रांतिमय हो गए। माइक पे हम इसलिए बोलते हैं, टीवी पर इसलिए बोलते हैं कि दुनिया को पता लगे अपने बजरंग बली भी अली के बाप हैं। ये दरबार में कोई जिन्न आया था, उसने उस जिन्न ने कहा कि मेरा नाम अली है, तो हमने कह दिया कि अगर तुम्हारा नाम अली है तो हमारे पास बजरंग बली है। इस बात को मौला अली से जोड़ दिया, जो सरासर षड्यंत्र है, दुष्प्रचार है। और हम कभी भी किसी भी मजहब के भगवान, किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मन में सबके प्रति श्रद्धा है, सबके प्रति सम्मान है। मौला अली के बारे में हमने जितना पढ़ा समझा, वो अहिंसा के पुजारी है। इस वीडियो को मौला अली से जोड़ा, जो चूंकि दुष्प्रचार है। और इसके लिए अगर किसी को दुख पहुंचा, हमें खेद है, मन में हमारी भी भावनाएं दुखित हैं।
हमको भी दुख हुआ। इस प्रकार से नहीं जोड़ना चाहिए। उनके भगवान भी उनके लिए सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके लिए अगर किसी को ऐसा लगता तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु मौला अली के लिए हमने ऐसा नहीं कहा। वो तो अहिंसा के पुजारी है। एक जिन्न कोई नाम रख लेता, जिन्न में फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, एक उस बुरी ताकत के खिलाफ जो बुरी शक्ति थी, नकारात्मक ऊर्जा थी, वो आई थी किसी के बॉडी पर, वह चर्चा कर रही थी। वृंदावन के गौड़ा गोपाल आश्रम के संस्थापक और मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपनी अनोखी शैली और बयानों के कारण हमेशा चर्चा में रहते हैं। श्रद्धालुओं से अपनी कथाओं के दौरान की गई बातचीत अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और उनकी हरकतें लोगों के बीच बहस का कारण बन जाती है। इनका टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में आना भी चर्चा का विषय बना था, लेकिन इन दिनों वो एक विवादित बयान को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अविवाहित लड़कियों पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू। आप सभी लोग बताइए माता सीता सुंदर थी या नहीं? माता द्रौपदी सुंदर थी या नहीं? कितनी सुंदर थी? अति सुंदर। कितनी सुंदर थी? अति सुंदर। और माता सीता अति सुंदर थी, इसलिए रावण ने माता सीता का हरण क्यों किया? बहुत सारे कारण रहे होंगे माता सीता के हरण में, पर यह भी एक कारण था कि माता सीता की सुंदरता ने, माता सीता बहुत सुंदर थी, इसलिए रावण ने उन्हें हरने का मन बनाया। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा और साध्वी ऋतुपरा दोनों ही अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा राधा रानी और चित्रगुप्त भगवान पर भी विवादित बयान दिया था, जिसके चलते उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। तो वहीं साध्वी ऋतुपरा ने अपनी कठोर टिप्पणियों से बवाल मचाया, विशेषकर महिलाओं को लेकर। उन्होंने कहा, क्या तुम निर्वस्त्र होकर पैसा कमाओगी? गंदे गाने और ठुमकों से पैसा कमाओगी? साध्वी का ये बयान महिलाओं की मर्यादित जीवन और गंदी कमाई पर था। हिंदू स्त्रियां है भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। उन्होंने आगे कहा कि राक्षसों के घर में देवताओं को जन्म देती हो, जो कई लोगों को आपत्तिजनक लगा। इन बयानों ने धार्मिक और सामाजिक बहसों को जन्म दिया है और सवाल उठता है कि क्या धर्म की शिक्षा देने वाले इन कथावाचकों को अपनी शब्दों पर अधिक नियंत्रण रखना